जावेद आलम पूर्व प्रधान ने दिखाया अपना ग्राम सभा में किया हुआ विकास। ग्राम सभा फरिया से प्रधान पद के प्रत्याशी जावेद आलम, जो 10 साल पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, आज ग्राम सभा में जगह जगह जाकर लोगों से वोट मांगा और कहा कि जब तक मैं प्रधान था तब तक गांव में किसी को मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं खुद आपके दरवाजे पे आता था और लोगों से बात करने पे पता चला कि आजादी के बाद से प्रधान तो बहुत बने, लेकिन जावेद आलम जैसा कोई प्रधान नहीं बना। इस बार जावेद आलम के चुनाव कैरम बोर्ड पे मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लोगों ने कहा कि जावेद आलम ग्राम सभा में विकास करते हैं, फर्जी वादे नहीं करते। बच्चों ने जमकर नारेबाजी भी की और मोहम्मद तलात उर्फ तल्लू ने कहा कि अगर जावेद फरिया से चले गए तो फरिया खोखला हो जाएगा। बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने वादा किया इस बार जावेद आलम ही हमारे प्रधान बनेंगे। इस मौके पर जावेद आलम, राम बच्चन, तलात उर्फ तल्लू, शाकिब, आतिफ, फहद खान आदि ग्राम के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। आज ग्राम सभा में कई जगहों का दौरा किया और आज इस समय मौजूद आप हैं ग्राम सभा के पुरौआ में, तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? यहाँ पे लोगों के जो प्रति आपके जो मन में क्या है? देखिए, इससे पहले मैं भी प्रधान जब था तो यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ इस इलाके में पानी भर जाता था जी। मैंने प्रयास करके समझौते के आधार से आगे एक नाला हमने बना करके पोखरी में डलवाया। तो उससे बड़ा राहत हुई लोगों को। कम से कम यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ बरसात में ठेहुना भर पानी आ जाता था, घरों तक पानी घुसने के प्रयास यानी हो जाता था। बरसात ज़्यादा हो गई तो पानी भरना, पूरा दरवाज़ा भर जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने जब प्रधान हुआ तो मैंने प्रयास करके बड्डी शाह मरहूम अब तो दुनिया में नहीं रहे वो, मगर उनसे मैंने बात करके वहाँ सुभाष के दरवाजे से मैंने गढ़ी में एक नाला बना दिया। यहाँ पे पानी अब नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पे आज आप बैठे हैं, यहाँ पे लोगों ने कुछ जो भी समस्या आपने यहाँ पे कौन सी समस्या आपसे बताई? इनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी। बिल्कुल मेरे नॉलेज में आज आई हुई है। इन लोगों का नाम है कि हम कोई मर जाता है तो घाट के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहाया धोया जाए। जहाँ बाल वाल बनवाते हैं लोग, उसकी ज़मीन है मेरे निगाह में और आबादी ज़मीन है। इंशाल्लाह अगर मैं प्रधान हुआ तो वो सारी ज़मीन को मैं अलाटमेंट करूँगा। इनके घाट के लिए या बरात के लिए अगर प्रयास करूँगा कि वहाँ पे कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र हो जाए, छाँव हो जाए, छत लग जाए, वो सरकार की योजना आएगी तो इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। इसमें पीछे नहीं हटूँगा। और तमाम यहाँ की जो नाली हैं, नबदान हैं, इंशाल्लाह मैं अगर प्रधान हुआ तो इनकी तमाम जटिल समस्या मैं दूर करूँगा इंशाल्लाह। आप किस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा तो यही है विकास, फरिया का विकास। करोड़ों रुपया आता है मेरे पीरियड में, 2 करोड़ 45 लाख रुपया मैं लेके आया और ईमानदारी से मैंने 54 नाले बनवाए पूरे फरिया, पूरे ग्राम सभा में, चाहे वो हरजन बस्ती हो, चाहे यादव बस्ती हो, ओमापुरा हो, बाबूराम का पूरा हो। मैंने कहाँ नहीं काम किया, मगर गांव हमारा बहुत बड़ा, 2 करोड़ 45 लाख बहुत नमक के दाल के बराबर है, बिल्कुल दाल के नमक के बराबर है। मगर ये सरकार मैं देख रहा हूँ, अभी पेपर में आया था कि अब की बार जो निधि आएगी वो एक विधायक इतनी निधि आएगी। मैं समझता हूँ कि 5 साल में 10 करोड़ रुपया आने वाला है, सरकार देने वाली है। अगर मेरे जैसा आदमी आ जाएगा तो वो फरिया को विकास में तब्दील कर देगा। तमाम नाली खड़ंजे पूरे फरिया में बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब आपका कहने का मतलब अगर इस बार आप प्रधान बने तो फरिया की जो है स्थिति बदल देंगे आप? तमाम मेरी जो योजनाएं हैं विकास ही पे है। मैं तो नाम के लिए मरता हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं मरता। मैं आप उठा के देख लीजिए, इससे पहले जो भी प्रधान थे उनका अपना विकास हुआ है, मेरा विकास नहीं हुआ ना। मेरे घर आज मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, मैं अपने घर से अलग हूँ, एक ही मकान में हम लोग परिवार में रहते हैं। क्या मुझको पैसे की ज़रूरत नहीं है? जी, सबको पैसे की ज़रूरत है, मगर मैंने अपना कुछ निजी काम नहीं कर पाया। जो कुछ भी प्रधानी से 2-4 रुपया बचा तो मैं जनता के बीच में गया, उनको कोई बीमार है उसको दिया, कोई बच्चियों की शादी थी उसको दिया। मेरा काम यही था और मैं आज भी ये वादा करता हूँ जनता से कि अगर आप लोग मुझको प्रधान बनाएंगे तो फरिया का विकास मैं करूँगा। और तमाम योजनाएँ, जैसे एक योजना बहुत अच्छी थी सरकार की, जो गौशाला की, योगी सरकार ने गौशाला के लिए 1,15,000 रुपया दिया था। मगर अफसोस इस बात का कि हमारा प्रधान हवाई प्रधान था। जब भी पूछो कहाँ गया, लंदन गया है, अमेरिका गया है, पता चला अफगानिस्तान वहाँ गया है, पाकिस्तान गया है, कहाँ गया है, यानी हरदम हवा ही रहता था। 5 साल वो बगैर प्रधान का हमारा गांव था। ये योजना इतनी बढ़िया योजना थी गौशाला की, अगर मैं प्रधान होता तो 200 गौशाला में मैं बनवाता, 200 से कम नहीं बनवाता। इस बार आप प्रधान बनेंगे तो सब जितनी भी समस्याएं ग्राम सभा की, आप सब समस्याएं को हल करेंगे? समस्याएं हल करूंगा। आज तो मेरा प्रधान, जो मैं प्रधान संघ अध्यक्ष था अपने पीरियड में जी, पूरे जिले में मैं नेतृत्व करता था प्रधानों की। मैं जाकर डीएम
से लड़ाई लड़ता था, विकास भवन में जाता था, मैं सीडीओ से लड़ाई लड़ के अपने गांव के विकास के लिए मैं काम करता था, तमाम अपने ब्लॉक के विकास के लिए काम करता था। आज लोग ये कह रहे हैं कि जावेद भाई फरिया की प्रधानी जीत के आइए, आप फिर निर्विरोध रानी की सराय प्रधान संघ के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मैं जनता से वो अपील करता हूँ कि मुझको प्रधान बनाइए। अगर विकास फरिया का करना है तो आप मुझको प्रधान चुने। इंशाल्लाह तमाम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ करके मैं विकास करने वाला हूँ। जी धन्यवाद आप। प्रधान जी, जब से चुनाव निशान मिला तब से आप रात दिन एक कर कर जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों का जो हाल चाल पूछ रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज पुरुआ में मैं हूँ। और चुनाव तो ये बहुत टिपिकल है, तमाम कैंडिडेट हैं मैदान में, जिसमें मैं भी हूँ। इससे पहले मैं प्रधान रह चुका हूँ। मेरे कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं जी। मैंने यहाँ पे भी नाले बनाए, खड़ंजे बनाए। थोड़ा सा अभी यह है कि इंटरलॉकिंग का काम अभी बाकी है, पूर्व प्रधान कर नहीं पाए। मैं लोगों से वादा करता हूँ कि मैं चुनाव अगर जीतूँगा तो इंशाल्लाह यहाँ से लेकर मसूचा की बाग तक जो मेन रास्ते हैं वहाँ तक इंटरलॉकिंग का काम करूँगा। और तमाम इनकी समस्याओं का अपना समस्या समझता हूँ, ये अपना मेरा परिवार है। और इंशाल्लाह ताला इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझको 19 तारीख को कैरम बोर्ड के निशान पर मुहर लगाकर मुझको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे जिस जगह आप मौजूद हैं, ये मुस्लिम बस्ती जो इलाका है, यहाँ पे आपका क्या माहौल है? अल्लाह का शुक्र है कि इससे पहले भी चुनाव में लोग मेरे साथ थे, तो आज भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि ये लोग मेरे साथ रहेंगे। यहाँ पे यादव बस्ती भी है और कहार भी हैं, तमाम लोगों का सहयोग मेरे साथ इस वक्त है। और मैं अल्लाह की ज़ात से भरोसा करता हूँ कि आने वाले 19 तारीख को ये मुहर कैरम बोर्ड पे मुहर लगाकर भारी मतों से मुझको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे विकास 5 साल के ये लोग के बीच में मैंने विकास किया है, आने वाले वक्त में भी विकास करूँगा। तमाम जो कैंडिडेट हैं, वो बकर हैं, हमज़ा हैं, जमशेद हैं, शाहलम हैं, और मैं उनके बीच में सारे लोग जा रहे हैं। मगर ये है कि आज अल्लाह का शुक्र है पूरे फरिया गांव में जावेद ही का नाम चल रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने 5 साल में प्रधानी नहीं की है, चौकीदारी की है, घर घर मुहर मारी है। तमाम पुलिस प्रशासन की जो समस्याएं इनके बीच में थी, मैंने मिलजुल के हल किया है। और मेरे कार्यकाल में आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए कि 5 साल में आप बता दें कि कोई FIR अगर हुआ फरिया का तो इंशाल्लाह बैठा करके मैंने समझाने का काम किया। FIR लॉन्च नहीं हुई, रिकॉर्ड है ये पूरे फरिया का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ज़्यादातर मैंने पंचायत के माध्यम से तमाम जो झगड़े थे मैंने हल किए, यही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। यादव जी, इंडिया गोल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि ग्राम सभा का चुनाव सर पे है, 19 तारीख को चुनाव है। आप जानते हैं कि इससे पहले 25 दिसंबर को जो प्रधान हमारे पूर्व हो चुके हैं जरफर महमूद, उन्होंने कभी ग्राम सभा का चक्कर नहीं लगाया। जब भी किसी तरह की समस्या होती थी, लोग उनके दरवाजे पे जाते थे तो पता चलता था कि वो अमेरिका है तो लंदन है। हाँ, सही बात। आप क्या चाहते हैं कि जब उससे पहले 10 साल पूर्व जावेद आलम थे, कभी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता था? नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो हर काम में साथ देते थे, गरीबों को सुनते थे, विकास भी किए हैं उनका। जैसा कि आप जानते हैं कि समय हमारे 1 साल पूर्व में देखिए लॉकडाउन था, कोरोना काल था, इस समय भी चल रहा है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन। यहाँ पे भी आप जानते हैं रात नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, लग चुका है। तो उसमें आप जो जानते हैं कि जावेद आलम हर तरह से आप लोगों की मदद करते थे और विकास का जितना भी उन्होंने वादा किया विकास उन्होंने करके दिखाया। हाँ, तो आप विकास सब कुछ किए हैं। आप क्या चाहते हैं कि 19 तारीख को किस पे मोहर मार रहे हैं? जावेद आलम। कैरम बोर्ड। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड। आपको क्या लगता है जफर जावेद आलम इस बार जो प्रधान बनेंगे? जरूर बनेंगे। जी धन्यवाद। अभिषेक बाबू, आपका इंडिया गोल्ड न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आप इस बार किसको प्रधान बना रहे हैं ग्राम सभा फरिया से? कैरम बोर्ड। वो चुनाव चिन्ह किसका है, किस प्रधान का है? जावेद आलम। तो आप क्या चाहते हैं, विकास जो प्रधान करेगा उसी को प्रधान बनाएंगे? जी। तो जावेद आलम के शासन में विकास हुआ ग्राम सभा में? यस। तो आप क्या चाहते हैं, इससे पहले जो पूर्व प्रधान हो चुके 25 दिसंबर को उनके शासन, जफर महमूद के शासन में कभी जो विकास हुआ ग्राम सभा में? नहीं।
तो आप क्या चाहते कि कैसे प्रधान को बनाना चाहेंगे, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ दे, या जो जब सुख दुख में साथ देना हो वो भाग जाए? नहीं सुख दुख में काम नहीं। जी धन्यवाद।